सुशांत के संदिग्ध अब तक आजाद क्यों? ये सवाल उठा रहे हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। उनके ट्वीट लगातार उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिया चक्रवर्ती को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि जल्द ही रिया की गिरफ्तारी हो सकती है और उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। रिया को जेल जाना पड़ सकता है, ये ट्वीट कर रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के। और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या ट्वीट किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिया सुशांत को ड्रग्स देने और उसके कत्ल की साजिश का हम पता कर लेंगे, इसके लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। आगे सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय हित के लिए ड्रग्स के रैकेट को नष्ट करना है। और सुब्रमण्यम स्वामी आगे लिखते हैं, अगर सीबीआई असली कातिल को सबूतों के नष्ट होने की वजह से पकड़ नहीं सकती, तब भी यह साबित हो जाएगा कि रिया को ड्रग माफिया ने सुशांत को अस्थिर करने के लिए प्लांट किया। सुशांत दिशा पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए निर्भर था, लेकिन उसकी भयानक मौत हो गई। इस पर आगे लिखते हैं, सुशांत को मानसिक रूप से अशांत कर दिया। रिया ने उसका साथ छोड़कर उसे उस हालत में पहुंचा दिया जहां वो नाउम्मीद हो गए। लगातार 3 ट्वीट्स किए उन्होंने जिसमें वो आगे लिखते हैं कि सुशांत नाउम्मीद हो गए और सुसाइड कर ले। सीबीआई ने कातिल नहीं भी पकड़ा तो रिया धोखाधड़ी और ड्रग ट्रैफिकिंग में जिंदगी भर जेल जाना उसे होगा। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शक के दायरे में अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब ये घेरा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में सवाल तो उठना वाजिब है कि संदिग्ध जो है वो बाहर क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है कि जिन लोगों पर संदेह किया जा रहा है वो अब तक बाहर क्यों है और सीबीआई बार बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और छोड़ देती है। दरअसल हमें सीबीआई एजेंसी के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा। सीबीआई वो एजेंसी है जो कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले, किसी की गिरफ्तारी करने से पहले वो ये इंश्योर करती है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाएं और उसके बाद में गिरफ्तारी का कदम उठाती है। तो इस मामले में भी हम ये देख रहे हैं कि सीबीआई अपना होमवर्क करना चाहती है, अपने सबूत जुटा रही है। और दूसरी अहम बात, अगर इस मामले के हम प्रमुख संदिग्धों की बात करें तो ये तमाम लोग जो है अब तक सीबीआई के साथ में कोऑपरेट करते आए हैं। जब भी सीबीआई ने इनको सम्मन दिया है, ये लोग वक्त पर हाजिर हो जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं। ना केवल सीबीआई बल्कि जो बाकी की एजेंसियों ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या उससे पहले मुंबई पुलिस ने भी जब जब इनको सम्मन किया है तब तब ये लोग उन एजेंसीज के सामने हाजिर हुए हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जब जरूरत पड़ेगी, ऐसे वक्त में इनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के पीछे का मकसद यही होता है कि आरोपी को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाए और ये इंश्योर किया जाता है कि अगर आरोपी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर कस्टडी में रखकर उससे सख्ती से जानकारी निकाली जाए। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि सीबीआई फिलहाल गिरफ्तारी नहीं कर रही है, क्योंकि ये संदिग्ध उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं।